Welcome to Shiansh TV. हे माय लवली पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम फिर से आ गए हैं आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो का टॉपिक लेकर। जैसे कि आपने मेरे टाइटल से आज देख ही लिया होगा कि आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है अबाउट लाइक बेबी प्रूफिंग आवर हाउस, कि हम बच्चे के लिए अपना हाउस कैसे बेबी प्रूफ कर सकते हैं। बेबी प्रूफ मतलब कि हमें अपना जैसे बच्चे के अराइवल के बाद या फिर जब वो माइलस्टोन्स टच कर रहा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे बच्चा अपने आप को हार्म कर सकता है, उसको चोट पहुंच सकती है, या यूँ कह लीजिए कोई चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो फिर हमें अपने हाउस को थोड़ा बेबी प्रूफ करना पड़ता है, मतलब उस तरीके से चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, या फिर कुछ चीज़ें मार्केट में आजकल ऐसी आ गई हैं जो आप यूज़ करके अपने हाउस को बेबी प्रूफ कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चे को भी हर्ट ना हो, चोट ना लगे, और साइड बाय साइड आपका सामान भी सेफ रहे। तो उसी कंटिन्यूएशन में मैं कुछ वो चीज़ें सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने पर्सनली यूज़ की हैं बच्चे के लिए, और मेरे हैंडी भी रही, और जो मेरे काम नहीं आई मैं वो भी आपको बताऊँगी। फर्स्ट हमारे चीज़ आती है कि जो हमारे लो सॉकेट्स होते हैं उनको हम कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जैसे फ्लैट्स में होता है मोस्टली सॉकेट्स बहुत लो हाइट पे दिए हुए होते हैं, और बच्चे क्या होता है जब क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत क्यूरियस होते हैं, तो हर जगह हाथ डालने के लिए, हर चीज़ टच करने के लिए। तो उस समय मैंने जो कुछ खरीदे थे कुछ वैसे तो यहाँ पे फ्लैट में क्या है ना, मोस्टली सॉकेट्स जो आते हैं आजकल कवर वाले ही आ रहे हैं, उसमें अंदर कवर होता है कि बच्चा उसमें अपनी फिंगर इंसर्ट नहीं कर पाता है, ना ही कोई वो उसमें ऐसे पॉइंटेड या मेटल वाली चीज़ इंसर्ट कर सकता है। अगर वो इंसर्ट कर दे तो इनकेस उसको शॉक लग सकता है। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें कुछ ध्यान रखने वाली होती हैं कि हमको उधर पे इलेक्ट्रिकल सॉकेट कवर करने के लिए मार्केट में सॉकेट्स अवेलेबल होते हैं, तो उन सॉकेट्स को हम सीधे प्लग के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, तो प्लग वो होता है वो बेबी प्रूफ हो जाता है। तो इससे क्या होगा, बच्चा उसमें अपनी फिंगर इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर सेकेंड थिंग आती है जब बच्चा रोल होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक अराउंड 4-5 मंथ्स के अराउंड बच्चा क्या होता है ना, बेड में अपने आप खुद ही रोल होना शुरू कर देता है। तो उस टाइम पे डर लगता है बच्चे को हम 1 सेकंड के लिए, इनफैक्ट अभी अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पता नहीं चलता कब वो उलट पलट के नीचे गिर जाए या उसको चोट लग जाए। तो फिर इसलिए हमको उस टाइम पे मार्केट में आते हैं बेड रेल गार्ड्स। मैंने जो परचेज़ किए थे उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं उसको अच्छा खासा 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। उससे टचवुड कैंच एक बार भी इससे नहीं गिरा है। इनफैक्ट बच्चे क्या होता है ना, कुछ बच्चे बेड पे एक पोजीशन पे नहीं सोते हैं, पूरा बेड में घूम-घूम के सोते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी आप ये अराउंड 2-3 ईयर्स तक आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे केस में ये था कि एक साइड से वॉल से प्रोटेक्टेड था, एक साइड बेड का सिरहाना आ ही जाता है, तो 2 साइड्स ओपन थी। तो आप वहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग 2 साइड, 3 साइड्स, इनफैक्ट 4 साइड्स वाला भी ये अवेलेबल होता है, तो आप उस हिसाब से अपना ये ले सकते हैं। ऊपर से इसमें एक एडवांटेज फीचर ये भी होता है कि अपने यूजेज के अकॉर्डिंग आप इसको हाई और लो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार फिक्स कर दिया तो ये हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहेगा। आप हाई लो इसको अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये था एक जो मेरे लिए बहुत, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हुई हैं। एंड थर्ड चीज़ व्हिच कम्स इन द कैटेगरी इज़ कॉर्नर गार्ड्स, जो हम बच्चे के लिए कॉर्नर गार्ड यूज़ करते हैं। फर्नीचर के हमारे बहुत पॉइंटेड एजेस होते हैं, कई बार ग्लास टेबल्स होते हैं, उनके कॉर्नर्स बहुत वो होते हैं हैवी। जब बच्चा चलना शुरू कर रहा होता है शुरू में, तो वॉबली रहता है, मतलब गिर जाता है ईजिली ना। कई बार बहुत फास्ट भाग रहे होते हैं, आगे नहीं देखते हैं, तो टकराने का डर लगता है कि कहीं हेड ना लग जाए। तो मैंने मोस्टली अपने फर्नीचर्स को सबको उस फोम से प्रोटेक्ट किया हुआ है। वो फोम का ही स्ट्रक्चर होता है, उससे आप बच्चा अगर उससे टकरा भी जाएगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। तो वो कॉर्नर गार्ड्स आप ले सकते हो, और फोम की मतलब इनफैक्ट आप पूरी एजेस उससे सिक्योर कर सकते हो, चाहे वो आपकी बेड की एजेस हो, चाहे आपकी फर्नीचर की एजेस हो। तो हमारे लिए ये 3 चीज़ तो काफ़ी यूजफुल रही हैं। उस कम्स इन द कैटेगरी इज द बेबी पिंच फिंगर गार्ड, यानी कि वो फोम के सी शेप के आते हैं, कार्टून प्रिंट वाले भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। तो आप वो जो सी शेप गार्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं, कि कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा हमने से डोर स्टॉपर हम लगाना भूल गए, तो हवा से या किसी भी कारण से दरवाज़ा बहुत तेज़ से आके फ्रेम में लग जाता है, तो उससे अगर बच्चे ने वहाँ पे हाथ रखा हुआ है या वो खड़ा हुआ है तो उसको चोट लगने का डर रहता है। तो उस टाइम पे अगर दरवाज़ा बंद भी हो जाता है तो गैप रहता है, तो उससे बच्चे की हाथ वाथ दबने का डर नहीं रहता। तो ये बेबी पिंच गार्ड का ऑप्शन भी आप अच्छा है, आप यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट विच कम्स इन द कैटेगरी, तो वो आता है हमारा जो ड्रॉर होते हैं ना, ड्रॉर के स्ट्रैप लॉक्स आते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मुझे डिसएडवांटेज ही लगा, ये मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन जिन्होंने यूज़ किए हैं उनसे काफ़ी लोगों से मुझे फीडबैक यही मिला है कि ये तभी तक यूज़फुल है जब तक बच्चा इनको ओपन करना नहीं सीख लेता है, क्योंकि अराउंड 20 मंथ्स की एज के बाद क्या होता है ना, बच्चा उनको मोस्टली सब बच्चे ही सीख लेते हैं उनको स्ट्रैप्स को ओपन करना, तो उस के बाद वो यूजलेस हो जाते हैं आपके लिए।
तो अराउंड 20 मंथ्स अप टू 20 मंथ्स आप अपने किचन कैबिनेट्स को उनसे लॉक कर सकते हैं, या फिर आपके अगर लाइक क्लोजेट है या वार्डरोब है, उनके डोर अगर वो ओपनेबल है इजीली, तो वहाँ पे आप उनको स्ट्रैप लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका सामान भी सेफ रहेगा और बच्चा भी उसको, जब तक वो नहीं सीख पा रहा है उसको खोलना, तब तक आप उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि टॉयलेट लिड्स जो हमारी होती है, कि बाथरूम एक ऐसी प्लेस है जहाँ बच्चे जाने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें पानी मिलता है, लेकिन वही एक ऐसी जगह भी है जहाँ उनको बहुत ज़्यादा चोट लगने के चांस रहते हैं। तो एक तो ये होता है कि हमको टॉयलेट की लिड हमेशा ऑफ क्लोज पोजीशन पे ही रखना चाहिए, और दूसरा उसको भी हम वही सेम स्ट्रैप लॉक्स करके यूज़ करके उसको भी बंद करके रख सकते हैं। देन कम्स की जो हमारे लाइक स्टेयर्स अगर आपके घर में हैं, तो स्टेयर्स के लिए आपको रिट्रैक्टेबल गेट्स मिल जाते हैं, वो यूज़ कर लीजिए। तो बच्चा स्टेयर्स पे जब तक वो ढंग से चढ़ना उतरना नहीं सीख रहा है, तो वो गेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है जो हमको यूज़ करके, तो हमने अपनी बालकनी कवर करवा दी थी, लेकिन अगर आप यो समवन लाइक बालकनी आप कवर नहीं करा सकते, तो उसके लिए भी सेफ्टी नेट्स आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी हाइट के होते हैं, और उसको आप अंदर से लगा सकते हैं। तो उससे एक तो रेलिंग के थ्रू पास होने का चांस कम हो जाता है। अगर रेलिंग में काफ़ी अच्छा गैप है कि बच्चा वहाँ से कुछ भी फेंक सकता है या खुद भी उसके गिरने का चांस है, तो उनको आप कवर कर सकते हैं इजीली। तो बालकनी की रेलिंग को आप गार्ड करने के लिए वो सेफ्टी नेट्स यूज़ कर सकते हैं। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आपके घर में लाइक ऐसे डोर नॉब से ओपन वाले डोर्स हैं, तो फिर आप उनको ऐसा कीजिए कि आपके पास एक एक्स्ट्रा लाइक पेयर ऑफ जितने भी डोर के हैं उनकी एक सेट ऑफ कीज़ आपके पास लिविंग रूम में प्रेजेंट होगी। इन केस बच्चा अपने आप को अगर लॉक कर लेता है, तो अगर आपने उस रूम की भी कहीं अंदर ही छुपा के या कहीं रखी हुई है संभाल के, तो फिर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ कीज़ अपना लिविंग रूम में हमको हमेशा रखना चाहिए, ताकि अगर कभी बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आपके पास एटलीस्ट आपके पास कीज़ होनी चाहिए टू लाइक ओपन द गेट। तो ये कुछ चीज़ें थी, वैसे कि आजकल के पेरेंट्स इससे काफ़ी अवेयर हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, एंड अगर आपको नहीं पता था तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऐसी तरह के यूज़फुल कंटेंट के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। एंड प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, हो सकता है किसी नीडी पर्सन के पास ये पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।